हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छे से चल रही होगी और प्रॉपरली आप क्लासेस को वॉच कर रहे होंगे और उससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। ठीक है। अभी तक मैंने आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाया है कि एक्टिव पैसिव की सीरीज चल रही थी, उसमें मैंने आपको टेंसेस के एक्टिव पैसिव, देन इम्परेटिव के एक्टिव पैसिव बता दिया है। अब एक्टिव पैसिव आता है नेक्स्ट पार्ट, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स मैंने आपको अलग से पढ़ाई थी, तो उन्हीं का एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं आज वो बताना है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको मेरी क्लासेस टाइम टू टाइम जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको मिल सके और आप उन क्लासेस को देख के अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए, फीडबैक जरूर दीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं और बेहतर तरीके से आपको क्लासेस प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो एक्टिव पैसिव में नेक्स्ट पार्ट आता है मॉडल्स। ठीक है, अब मॉडल्स में क्या होता है ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको। मॉडल वर्ब्स की वर्ब के सेक्शन में मॉडल वर्ब्स की क्लासेस पढ़ी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं जिन लोगों ने अभी तक मॉडल वर्ब्स नहीं देखी है। ठीक है, तो पहले आपको मॉडल्स देखनी है, उसके बाद ही आपको क्लास देखनी है कि मॉडल वर्ब्स का पैसिव वॉइस जो है वो कैसे बनता है। ओके, तो देखिए होता क्या है, अगर मैं बात करता हूं तो एग्जाम्पल के लिए जैसे काफ़ी सारी मॉडल वर्ब्स हैं, तो जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं उनमें एक ही स्ट्रक्चर में आता है। मैं पहले यहाँ आज स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट की फॉर्म में होता है, वो आपको पता है, प्लस यहाँ मॉडल है तो मॉडल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, मॉडल जो भी मॉडल वर्ब दी हुई उस मॉडल वर्ब को लिखेंगे, प्लस बी। ठीक है, प्लस V3, क्योंकि पैसिव में V3 हमेशा आता है, प्लस सब्जेक्ट और वो भी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, और ये भी किसका है, पॉजिटिव का। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं अगर, तो देखिए जैसे कहता हूं, मान लिया आई कैन डू इट, सी मान लिया शुड, राइट एन ऐसे। ठीक है, और मान लिया they could lift the train। इस तरीके से सेंटेंसेस दिए होते हैं, क्योंकि ये क्या है, मॉडल है, ये भी मॉडल है, ये भी मॉडल है। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, क्या पढ़ाया था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने विल और सेल का यूज किया था, आपको याद है। तो विल और सेल भी क्या होते हैं, वो भी मॉडल्स होते हैं। तो उनके लिए भी मैंने क्या स्ट्रक्चर यूज किया था कि विल और सेल के बाद में हम क्या लगाते थे, बी लगाते थे। तो जो स्ट्रक्चर मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज किया था वही स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर है। बस यहाँ क्या है, वहां पर मॉडल की जगह विल या सेल दिया हुआ था, यहाँ डायरेक्ट मॉडल लिख दिया गया है। तो सेम वही स्ट्रक्चर है। अगर आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से पढ़ा है तो आप इस स्ट्रक्चर को, इस मॉडल वर्ब को भी अच्छे से समझ सकते हैं, इसका पैसिव भी आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से क्या है, टेंसेस जो है वो कनेक्टेड है। ओके, ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको, देखिए यहां से, यहां ऑब्जेक्ट क्या है, इट। ठीक है, फिर वर्ब मॉडल क्या है, कैन, बी, V3 क्या है, डू का होता है डन, और हाँ एक चीज तो रही गई, बाई तो लिखा ही नहीं, V3 के बाद बाई, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा, ऐसे करके। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। इट कैन बी डन बाई मी। ओके, यहां देखिए, सी शुड राइट एन ऐसे, तो यहां से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, एन ऐसे,
उसके बाद मॉडल शुड, उसके बाद बी, V3 क्या है, राइट, राइट का रिटर्न होता है, रिटर्न देन बाय, और सी का हर, ठीक है, NSA शुड बी रिटर्न बाय हर। यहां देखिए दे कुड लिफ्ट दी ट्रेन, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये तो सिर्फ कहने की बात है, उठा तो नहीं सकते, द ट्रेन कुड बी, उठा सकते थे मतलब, कुड बी लिफ्टेड बाय देम। क्लियर? तो इतना इजी सा है ये, इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बस सेम वही फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम इसी का नेगेटिव की बात करें, ठीक है, अगर इसी स्ट्रक्चर में हम नेगेटिव की बात करते हैं, तो नेगेटिव की बात क्या होगी, मॉडल के बाद में हम नॉट का यूज करते हैं। प्लेसमेंट ऑफ नॉट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है, और आई होप कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि आप आसानी से नॉट का प्लेसमेंट ना समझ पाए। ठीक है, तो अगर मैं यहां कहूं जैसे आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, सी शुड नॉट राइट NSA, और यहां कह दूं दे कुड नॉट लिफ्ट द ट्रेन। अगर मैं ऐसे लिखता हूं नेगेटिव में तो क्या होगा, तो यहां क्या हो जाएगा, इट कांट बी डन बाय मी, NSA शुडंट या शुड नॉट बी रिटन बाय हर, दे कुडंट या कुड नॉट बी लिफ्टेड बाय देम। ठीक है, और यही चीज है, जैसे ये कैन लिखता हूं मैं, इसको मैंने कैन नॉट लिखा, तो कैन नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है कांट। ठीक है, और ऐसे ही यहां पर मैंने शुड लिखा, शुड नॉट लिखा, तो इसकी जो फॉर्म होती है वो होती है शुडंट, शुडंट। ठीक है, ऐसे नॉट में ओ हट जाता है, ऐसे साथ में लग जाते हैं। ठीक है, कुड हो गया, यहां पे मैंने कुड लिखा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुडंट, कुडंट। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा क्लियरली। क्लियर है, समझ रहे होंगे। तो इतना ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर इसी में मैं बात करता हूं कि इंट्रोगेटिव, अगर आप इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा,